औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों की खिदमत में आज एक ऐसी हदीस लाया जो यकीनन आप सुनेंगे तो आपको लुत्फ़ आएगा। एक दिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम, एक छोटा सा वाक़या है हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास, और उस वक्त दाल साफ़ फरमा रहे थे, और उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर आए और फरमाया या अबल हसन। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया लब्बैक या रसूलल्लाह। तो उस वक्त फरमाते हैं कि आप जानते हैं कि जो भी चाहता हूँ वो अल्लाह ताला की जानिब से होती है, तो लिहाजा गौर से और तवज्जो से सुने। फरमाते हैं कि जो शख्स अपने खानवादे की खिदमत में थोड़ी देर के लिए बैठे तो अल्लाह ताला उसको 1 साल इबादत का सवाब देता है, और उस 1 साल की इबादत में दिनों में जिसमें रोज़े रखे हों और रातों में जिसमें क़याम किया। और फरमाया कि खुदावंद मुताल उस शख्स को साबिरान के जितना, यानी जो सब्र करने वालों में से हो, उसका सवाब देगा। और वो कौन है? हज़रत याकूब और हज़रत दाऊद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जितना सवाब उस शख्स को अता किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अली, अगर कोई शख्स अपने घर वालों की खिदमत के लिए बैठे और उसको शर्म ना समझे तो अल्लाह ताला उसका नाम शुहदा की लिस्ट में शामिल कर देगा और 1000 शुहदा के जितना उसका सवाब लिखा जाएगा। फिर फरमाया कि हर कदम जो अपने खानवादे की खिदमत के लिए वो उठाएगा उसको एक हज और उम्रे का सवाब दिया जाएगा, बल्कि उसके बदन में जितनी रगें हैं हर रग के बराबर उसको जन्नत का शहर अता किया जाएगा। और फरमाया कि जो कोई 1 घंटा अपने खानवादा, अपने घर वालों की और अपनी फैमिली की खिदमत में बैठे और उनकी मदद करे तो अल्लाह ताला उसको 1000 साल की इबादत का सवाब और 1000 हज और 1000 उम्रे से भी उसको ज़्यादा सवाब दिया जाएगा। फरमाया कि जो शख्स अपने अहल वयाल की खिदमत करता है उससे बेहतर है कि वो शख्स 1000 गुलामों को आज़ाद करे, 1000 जिहाद करे, 1000 बीमारों की इयादत के लिए जाए, 1000 जुमे पढ़े, 1000 तशीये जनाजे यानी मोमिनों के किसी जनाजों में शिरकत करे, 1000 जो गरीब हैं, जो नादार हैं, उनको खाना खिलाए, ऐसे 1000 अफराद जिनके पास कपड़े नहीं हैं उन्हें कपड़े पहनाए, और ऐसे असीर जो जंग में आए हों उनको आज़ाद करे, उससे ज़्यादा बेहतर, बल्कि इससे भी बढ़ करके फरमाया 1000 दिनार ऐसा सदका जो दरवेशों को दिया जाए, 1000 ऊँटों को अल्लाह ताला की राह में सदका देने से ज़्यादा बेहतर है। यहाँ तक हदीस नहीं रुकती, बल्कि इसके बाद भी हदीस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप सुनने के बाद वाक़ई आपके ईमान तरोताज़ा हो जाएंगे। फरमाते हैं, या अली, जो कोई अपनी फैमिली के साथ बग़ैर इसके कि वो इस शख्स इस चीज़ को नदामत या शर्म समझे अपनी फैमिली की खिदमत करे, उनकी मदद करे, उनके कामों में उनके साथ बैठे, उनके साथ गपशप लगाए, उनको टाइम दे, फरमाते हैं वो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाए, बल्कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स के गुनाहों का कफारा करार देगा उन चीज़ों को, वो उन कामों को जो वो उनके साथ बैठ के अंजाम देगा। दूसरी चीज़, अल्लाह ताला का गज़ब ख़त्म होता है उस शख्स से जो अपनी फैमिली को टाइम देता है। और एक तीसरी चीज़ फरमाई कि हुरुल ईन का हक़ मेहर बनेगा उसका ये वक्त देना। इसके बाद फरमाया कि उसके हसनात और दरजात बढ़ जाएंगे। फिर फरमाया कि जो शख्स अपनी फैमिली के साथ बैठ करके वक्त गुजारे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपनी फैमिली की खिदमत में बैठेगा वो नहीं होगा मगर सद्दीकीन में से होगा या शुहदा में से होगा, या ऐसा मर्द होगा कि खुदा ताला उसको दुनिया और आखिरत में खैर अता फरमाएगा। इस हदीस को खुद भी सुने और इस पर अमल करें और दूसरों के साथ भी इसको शेयर करें। अब दीन इस्लाम ने छोटे छोटे तरीक़ों से इतने बड़े बड़े मरातब हासिल करने का तरीका बता दिया है, तो इंसान को सोचना चाहिए और फ़िक्र करनी चाहिए। अपनी सोसाइटी और उन मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए जो इंसान को अल्लाह ताला और माशरे के उन ख़ास मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाते हुए दीन के इन अहकामात से दूर कर देते हैं, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलते हुए, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की सीरत पर चलते हुए अगर आप फैमिली को थोड़ा सा वक्त देंगे तो आप दुनिया में भी कामयाबी हासिल करेंगे, खानवादा भी आपसे खुश रहेगा, बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात भी खुश होगी और क़यामत वाले दिन आपको बड़े बड़े मरातब से नवाजा जाएगा। लिहाजा ऐसी छोटी छोटी अगर हदीसें अगर आपको पसंद हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और अगर आप सुनना चाहें और इसी तरह की हदीसें में आपको इंटरेस्ट हो तो आप ज़रूर मुझे बताएं, ताकि मैं दूसरी ऐसी हदीस भी आप लोगों की खिदमत में इसी तरह लाता रहूँ। इस हदीस का रेफरेंस नीचे दे दिया गया है, मुकम्मल हदीस भी आपके लिए लिख दी गई है। अगर किसी को कोई सवाल हो तो मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, और ये अहादीस की किताबें इंटरनेट पर मौजूद हैं, आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं।
اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت بہت مہربانی آپ لوگوں کی توجہات کے لیے۔